हेलो नमस्कार प्यारे बच्चे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं आपके पोषण के टॉपिक को, और ये केवल केवल हम लोग 15 मिनट में ही समझेंगे कि पोषण क्या है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और क्लास पूरी खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं पोषण। पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, ये क्यों जरूरी है? तो पोषण क्या होता है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं और शोषण करते हैं तथा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी क्या है भाई कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है भाई, भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हम दाल चावल को खाते हैं, दाल चावल रोटी, है ना, ये सारी चीजें खाते हैं या फ्रूट खाते हैं। तो जैसे ही भोजन गया हमारे पेट में, यानी हमने मुख से क्या किया, अपने भोजन को लिया, ये भोजन कहाँ गया, हमारे पेट में गया। पेट में हमारे भोजन का पाचन होता है। पाचन मतलब भोजन क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। जब टूटता है तो वहां पे अवशोषण हुआ, और जैसे ही अवशोषण होता है तो वहां पे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अपने आप को क्या महसूस करते हैं कि भाई हम एनर्जी युक्त हो गए, है ना। भूख लगी है तो भूख, जैसे ही हमने खाना खा लिया हमें एनर्जी मिल जाती है। तो कैसे, यानी कि हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, चाहे दाल चावल रोटी या कुछ भी खा रहे हैं, तो उसका पाचन होता है। पाचन के बाद अवशोषण होता है, कहाँ, हमारे शरीर के अंदर ही, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और फिर ऊर्जा जैसे ही मिलती है तो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन कि पोषण क्या है या पोषण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है, बात करते हैं पोषण के प्रकार की, कि ये पोषण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण की बात करी जाए तो पोषण जो है नॉर्मली दो प्रकार का है, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और परपोषी पोषण को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्व का मतलब होता है खुद से, है ना। पर मतलब होता है दूसरे। स्व स्व का मतलब होता है स्वयं, और पर मतलब होता है दूसरा, यानी कि वे जीव, ठीक है। ऐसा जीव या वे जीव क्या, जो क्या करेंगे, अपने भोजन का निर्माण खुद करेंगे, उनको स्वपोषी पोषण कहते हैं। और वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पर पोषी पोषण कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन आप क्या करना, याद रखना है कि पोषण जो होता है दो प्रकार का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार क्या है, तो पोषण की डिफिनेशन लिख लेना और फिर पोषण के प्रकार की बात कर लेना। अब हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण, जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि हरे पौधे, है ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हरे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने भोजन के निर्माण खुद करते हैं। यानी वो दूसरे जीवों पे डिपेंड नहीं है बल्कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई, ये हरे पैदल सवाल व कुछ ऐसे जीवाणु जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश को लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और पानी को कहाँ भाई, जमीन से, ठीक है। जमीन से क्या लेते हैं, पानी को लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या याद रखना है, सभी हरे पौधे को, यानी जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पर पोषण। पर पोषण मतलब क्या होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाए बल्कि दूसरे जीवों पे क्या करे, वो डिपेंड करता है, दूसरे जीवों पे वो निर्भर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी जंतु, यानी जितने भी आल जंतु है, चाहे मनुष्य की बात कर लें या मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे क्या है, पर पोषी के अंतर्गत है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम भोजन को बना सकते, ठीक है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखना है ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे को, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए बल्कि दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, उनको क्या कहते हैं, परपोषी पोषण। एग्जाम्पल के लिए याद रखना है सभी जंतु को, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं परपोषण के प्रकार की। ये जो परपोषण है तो ये कितने प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है, ये कितने प्रकार के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। तो परपोषण जो है नॉर्मली 3 प्रकार का है, एक होता है मृत्यजीवी, एक होता है परजीवी और दूसरा होता है प्राणीसम। तो मृत्यजीवी का मतलब क्या होता है कि जो मृत शरीर से, जो मृत जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु, है ना। जब भोजन हमारा खराब हो जाता है, दहिया लग जाती है ना। कोई जंतु मर जाता है तो ढोले पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया पड़ जाती है, मतलब वो मरे हुए जंतु से क्या कर रहे हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उनको मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कवक और जीवाणु को याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद परजीवी पोषण, मतलब जैसे जू है, जोक है, अमरबेल है। जू हमारे सर में पाया जाता है तो वो दूसरे जीवों पे क्या कर रहा है, रह के निवास करके परजीवी के रूप में रह रहा है। जो क्या है भाई, कहीं पे भी चिपक जाती है। और अमरवेल का पौधा भी क्या है, परजीवी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब होता है अमीबा और मनुष्य को याद रखना है कि ये क्या है, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। तो परपोषण जो होता है 3 प्रकार का, परजीवी, ठीक है, और मृतजीवी और प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी पोषण, ये 3 चीज क्या करोगे आप, याद रखोगे, ठीक। अब भोजन के आधार पे पोषण के प्रकार की बात करते हैं कि भोजन के आधार पे जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो किस तरीके का न्यूट्रिशन को वो प्राप्त करते हैं। तो भोजन के आधार पे अगर हम जीवों के प्रकार की बात करते हैं तो एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी और एक होता है सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब क्या होगा, जो केवल केवल हरे पौधों को खाएगा, जैसे हिरन है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये कभी भी मांस नहीं खाती है, केवल केवल क्या खाती है, ये हरे पौधों को ही खाती है ना। आप देखोगे कि इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाती है, नहीं खाती है, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं मांसाहारी के, जैसे शेर याद रखना है, बाघ याद रखना है, लोमड़ी को याद रखना है कि शेर, बाघ, लोमड़ी ये क्या है, ये मांसाहारी है। मतलब शेर कभी भी पेड़ पौधे को नहीं खाएगा, ठीक है। बाघ कभी भी पेड़ पौधे को नहीं खाएगा। लोमड़ी जो है बड़ी चालाक होती है, कभी भी पेड़ पौधे को नहीं खाएगी, बल्कि क्या खाएगी, ये मांस के भूखे होते हैं, यानी केवल 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 ही मांस खाते हैं। तीसरी श्रेणी जो आती है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है कि जो शाकाहारी वाली चीजों को भी खाए और जो मांसाहारी वाली चीजों को भी खाए, जैसे मनुष्य हो गया। तो मनुष्य क्या है, हम दाल चावल रोटी सब्जी यानी पेट से प्राप्त जो भोजन है, जितने भी शाकाहारी वाली चीजें हैं उनको भी खाते हैं, और प्लस जितने भी मांसाहारी वाली चीजें हैं उनको भी खाते हैं। इसलिए सर्वाहारी वो होता है जो मांस को भी खाता है और शाकाहारी वाली चीजों को भी खाता है, ठीक है। तो भोजन के आधार पे जो जीव हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी। तो शाकाहारी मतलब केवल केवल हरी चीजें, हरे पौधे, मांसाहारी मतलब केवल केवल मांस, और सर्वाहारी मतलब जो दोनों खाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पौधों में पोषण, है ना। ये तो हो गया मनुष्य में पोषण की बात हमने कर ली कि मनुष्य में पोषण ऐसे होता है। उसके बाद आता है पौधों में पोषण। तो पौधों में भी पोषण होता है, पौधे भी भोजन खाते हैं, जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी और भी भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वैसे ही पौधों में भी ऊर्जा की जरूरत है और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जिसके थ्रू पौधे भी पोषण करते हैं। तो पौधों में पोषण के लिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को पहले ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और रासायनिक ऊर्जा को बदलने के बाद ये प्रकाश संश्लेषण के स्थान, है ना, प्रकाश संश्लेषण के स्थान की बात करते हैं बेटा। तो प्रकाश संश्लेषण के स्थान की बात करेंगे तो ये पौधे के लीफ में होती है ना। पौधा है, एक पौधे का क्या है भाई, लीफ है, और इस पौधे के लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल संरचना, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कह सकते हैं, इनके अंदर ढेर सारे क्या है, ग्रेना यानी सिक्के के जैसे ढेर सारे क्या होते हैं भाई, थैलेकाइड पाया जाता है इसी थैलेकाइड में, और ये एक दूसरे से ग्रेना के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसी थैलेकाइड में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो याद रखना कि जब भी पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, आप बताओगे कि भाई लीफ में होता है। लीफ में कहाँ होता है, तो लीफ में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है, ओके। और इस
उसके अंदर होता है थैलेकाइड, इस थैलेकाइड में ही पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल क्या करते हैं, प्रकाश को अब्जॉर्ब करते हैं। यानी जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, इस सूर्य से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। इस प्रकाश को क्या करती है, यहाँ अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद होता है वो क्लोरोफिल क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, यानी अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद ये क्या करते हैं, भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखना है कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाने का जो उनका स्थान होता है वो कहाँ है, पेड़ पौधे के पत्ती में। पत्ती में कहाँ भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ है, थैलेकाइड है। थैलेकाइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यानी पिगमेंट जो बॉर्डर पाए जाते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, भोजन निर्माण की क्रिया को करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनकी क्या है हमें आवश्यकता पड़ती है, सॉरी प्लांट्स को आवश्यकता पड़ती है। तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है, और जल की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें इनको मिलेगी कहाँ से। तो देखो, अगर किसकी बात कर ले सूर्य के प्रकाश की, तो ये कौन देगा भाई, सन देगा। यानी सन से जो प्रकाश आ रही है वो प्रकाश लेकर, ठीक है। CO2 की बात करते हैं तो ये हम वायुमंडल से, क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ते हैं हम सांस लेने के दौरान, आगे हम श्वसन की भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, हमारे वायुमंडल में, और उसी वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन कर लेता है, पेड़ पौधे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वायुमंडल से ले लिए। क्लोरोफिल हमें कहाँ मिल जाएगा भाई, ये हमें लीफ के अंदर मिलेगा, और क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियां जो है हमें ग्रीन दिखाई देती हैं। जल की बात करते हैं तो ये पौधों की जड़ों से अवशोषित किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई जब हम खेती करते हैं, कोई प्लांट्स लगाते हैं, तो उसके वृद्धि विकास के लिए पौधे को पानी तो देते हैं, तो इस पानी को जाइलम क्या करता है, अब्जॉर्ब करके अवशोषित करके कहाँ, पत्ती में लेके जाता है। तो ये सारी चीज इसको जब मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन बनाते हैं। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, और ये जल को भी बनाते हैं। तो इस जल का ये क्या कर लेते हैं, अपने वृद्धि विकास के लिए यूज कर लेते हैं। इस भोजन को क्या है, अपने विकास के लिए यूज कर लेते हैं। बचा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनमें भी श्वसन होता है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि जंतु में श्वसन होता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमारे अंदर श्वसन होता है, तो श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी में इंटर करते हैं। ठीक ऐसे ही पौधे में भी श्वसन होता है, तो श्वसन के दौरान ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना। तो कैसे रिलीज किया इन्होंने, जब इन्होंने भोजन बनाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ये आपने इसके समीकरण को याद रखना है, क्योंकि ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का समीकरण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के समीकरण को आप याद रखोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण का समीकरण 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने कवर करना है, ठीक है। तो ये रहे आज की इस क्लास। ऐसे ही अगर आपको क्लास चाहिए, ठीक है, आगे की टॉपिक की क्लास चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप मुझे, ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी इंस्टा आईडी जो है वो क्या है, सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। PDF नोट्स के लिए अगर आपको क्या चाहिए, इसका PDF चाहिए, आपको इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी, ठीक है, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम में भी है आपका क्या, सुषमा मैम बायोलॉजी, ठीक है। यही है, ठीक है, उस पर भी आप सर्च करोगे सुषमा मैम बायोलॉजी, ठीक है। तो आप चाहो टेलीग्राम पे, आप चाहो, ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो PDF नोट्स के लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, और भी इंटरेस्टिंग कोई नॉलेज है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग क्लास में जरूर